विश्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नाहरिवद्भूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषण कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति। स्नान करना चाहते हैं, पान करना चाहते हैं, उनको एक तो श्रद्धा चाहिए और दूसरे सत्संग चाहिए और तीसरे रघुनाथ से प्रेम चाहिए। जैसे मानसरोवर की यात्रा करने के लिए रास्ते में भोजन का बंदोबस्त चाहिए, कोई अच्छा साथी चाहिए और प्रेम चाहिए, तब न मानसरोवर कोई पहुंच सकेगा। ऐसे ही इसको भी समझना। अब जौ करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हुन मज्जन पाऊ अभागा, करी न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना, जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिताई सुनावा, पही नहीं ते ही राम सुकृपाद गोजेही, सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर तयत ते नर यह सर तजही, जिनके राम चरण बल जो नहाई चह यही सर भाई, रो सत्संग करो मन लाई, असमान समानस चकचाई, भई कवि बुद्धि विमल योगाई, भय दयानंद उसाहु, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाहु, चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो, सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल पूला, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, करिमल तृण तरुभूल निकंदिनी, श्रोता त्रिविध समाज पुरा, ग्राम नगर दुकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल। जय जय। तो अब बताते हैं कि जब बड़ा कष्ट करके कोई, जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, बड़ी तकलीफ उठा के मानसरोवर जाना पड़ता है और जाते ही महाराज वहां ठंड लगने लगती है। तो ये रामचरितमानस सुनना हो, कहना हो, तो बड़ी तकलीफ करके कोई आवे भी तो आते ही नींद आने लग जाए, है ना। तो ये रामचरितमानस की बात है। और ऐसी ठंड लगती है। एक सज्जन की बात मैं सुनाता हूँ आपको। उन्होंने संन्यास लिया, तो मैंने कहा भाई पहले संन्यास लिया है तो जरा उत्तराखंड की यात्रा कर आओ। तो बोले कहाँ जाए? तो बद्रीनाथ जाओ। तो 10 दिन 11 दिन पैदल चल के वो बद्रीनाथ पहुंचे। जाके घंटे 2 घंटे वहां रहे और फिर लौट के चले आए। तो मैंने उनसे पूछा कि तुमने वहां स्नान किया? बोले बड़ा ठंडा था, मैंने तो नहीं किया, है ना। तो बद्रीनाथ जी का दर्शन किया? बोले वो तो आपने कहा ही नहीं था, वेदांती था वो, है ना। तो वहां जाके भी
इतनी तकलीफ उठा के बद्रीनाथ गया और न अलकनंदा में स्नान किया न बद्रीनाथ का दर्शन किया। तो जड़ता जाड़ विषम और लागा, गए हूं न मज्जन पाऊ भागा। जड़ता की ठंड, बड़ी कड़ी ठंड लगती है हृदय में, और जा करके भी मनुष्य को, उस अभागे को स्नान की प्राप्ति नहीं होती है। वो इस रामचरितमानस में डुबकी नहीं लगा सकता, इसको नहीं समझ सकता। करिन जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। वहां जा करके न जल पिया जाए न स्नान किया जाए, और मने इसमें डुबकी न लगा सके, इसका स्वाद न ले सके, और अभिमान के सहित लौट आए। और कोई उससे पूछने के लिए आया कि भाई कैसा है मानस, रामचरित मानस कैसा है, तो सर निंदा करता है सुनावा। बोले अरे क्या है, भाषा की कविता है? इसमें क्या रखा है? तो बोले सूल उठे सिर में प्रचंड ही हूल उठे, हाँ कूलते कराल उठे बात अंग बेधते। जब मानसरोवर कभी जाते हैं तो सूल उठे सिर में, वो पहाड़ पर चढ़ने पर सिर में दर्द होने लगता है, और प्रचंड ही हूल उठे, उबकाई आने लगती है, और कूलते कराल उठे बात अंग बेधते। बड़ी तेज हवा चलती है जैसे शरीर को छेद देगी। मानस तलैया से तलैया भली गांव की ही, कूद के कलैया छोटे छैया जहाँ खेलते। तो छोटे छोटे बच्चे कूद के जहाँ खेलते हैं, ये हमारे गांव की तलैया अच्छी है। हम जो कविता पढ़ते हैं लोगों की वो अच्छी है, रामचरितमानस में क्या रखा है? तो बाबा रामचंद्र भगवान कृपा करके जिसकी ओर देखते हैं उसको सकल विघ्न व्याप ही नहीं दे ही, कोई विघ्न उसके अंदर नहीं होता है। रामचरितमानस मिलता है उसको, वही इस सरोवर में आदर के साथ डुबकी लगा सकता है और तीनों ताप से मुक्त हो सकता है, जिस पर भगवान की कृपा है। नहीं तो कौन रामचरितमानस पढ़े? ते नर यही सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके राम चरण में भली भक्ति है, भला भाव है, वे इस सरोवर को छोड़ करके कहीं नहीं जाते, अर्थात रोज रामचरितमानस का पाठ करते हैं। जो इस सरोवर में तुम स्नान करना चाहते हो, आमूल चूल डुबकी लगाना चाहते हो, तो मन लगा करके सत्संग करो। बिना सत्संग के ये बात समझ में आवेगी नहीं। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाई। भय हृदय आनंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहू। ऐसा ये मान सरोवर है हो, इसको मानस चक्षु से, मानस नेत्रों से चाहो। तो चाहने से क्या हुआ? तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो कवि है, तुलसी कवि, इसकी बुद्धि इस मानस सरोवर में स्नान करके बिल्कुल शुद्ध हो गई, विमल हो गई, और हृदय में आनंद का उत्साह हुआ, उत्सव हुआ, और प्रेम प्रमोद का, प्रेम आनंद का प्रवाह जो है वो बह चला। कितना बड़ा रूपक दिया है, ध्यान करके देखो। तो अभी तो ये मानस सरोवर का रूपक चल रहा है कि जैसा मानस सरोवर है वैसा ये रामचरितमानस है। अब कहते हैं कि उसी मानस में से जैसे सरजू नदी निकलती है, वैसे उसी में से, मानस में से ये कविता निकलती है। एक दूसरा रूपक प्रारंभ किया, ये भी कई धोए तक बड़ा लंबा है। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। जैसे मानस सरोवर में से सरजू नदी निकलती है, वैसे हमारे इस राम मानस में से कविता की नदी, कविता की सरजू बह निकली। बोले बाबा सरजू में तो जल होता है, तुम्हारी कविता में क्या जल है? बोले है राम विमल जस जल भरितासो। इसमें रामचंद्र भगवान का विमल जस, जो उज्ज्वल
श्वेत वर्ण का जो जस है ना, जस भी सफेद और जल भी सफेद, जस भी मीठा जल भी मीठा, उस जस से भरी हुई ये कविता नदी निकली। बोले भला इस नदी का नाम क्या है वहाँ? सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। इस सरजू है, मानस सरोवर से पैदा हुई इसलिए सरजू। रामचरितमानस जो शंकर भगवान ने जो बना के रखा है ना, उसमें से, उस सरोवर में से निकली इसलिए सरजू। और ये सुमंगल मूल है, सुमंगल की जड़ी है, ये तुम्हें मिल जाए तो मंगल ही मंगल है। बोले भाई नदी के तो दो किनारे होते हैं, तुम्हारे इस कविता के क्या किनारे हैं? का लोक मत और वेद मत, ये दोनों किनारे हैं, दोनों के बीच में से चलती है। न कहीं लोक को छोड़े न कहीं वेद को छोड़े, लोक दृष्टि और वेद दृष्टि दोनों इसमें मौजूद हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। ये तो नदी है ना बड़ी पवित्र, मानस नंदिनी। वशिष्ठ नंदिनी भी कोई कोई बोलते हैं, कोई मानस नंदिनी भी बोलते हैं। ये कलिमल रूप, कलयुग की मैल रूप जो तृण है, वृक्ष है, उसकी जड़ को ही उखाड़ करके फेंक देती है। ये वासना का उच्छेद करने वाली है। सरजू नदी तो कोई तिनका बहा ले जाए, कोई पेड़ उखाड़ दे, और ये हमारी जो कविता की नदी है ये तो वासना को काटने वाली है, वासना मिटाने वाली है। तो श्रोता त्रिविध समाज पुरो, ग्राम नगर दुहुकूल, तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक तो मुक्त श्रोता होते हैं, एक विरक्त श्रोता होते हैं, और एक विषयी श्रोता होते हैं। तीन तरह के श्रोता होते हैं। सुनहि विमुक्त, विरत और विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मुक्त लोग सुनते हैं महाराज, मुक्त सुनते हैं, विरक्त सुनते हैं और विषयी सुनते हैं। तो मुक्तों के हृदय में प्रेम बढ़ता है, विरक्तों को सद्गति मिलती है, और जो विषयी हैं उनको संपत्ति मिलती है। तीनों प्रकार के श्रोता हैं। सो महाराज सरजू नदी के दोनों किनारे जैसे कहीं पुर है, कहीं ग्राम है, कहीं नगर है, ऐसे तीनों प्रकार के श्रोता इसमें बसते हैं। तो मुक्त श्रोता थोड़े होते हैं, और ग्राम श्रोता बहुत अधिक होते हैं, और नगर श्रोता बहुत अधिक होते, बहुत अधिक होते हैं। तो सबसे कम मुक्त और उनसे ज्यादा विरक्त और उनसे ज्यादा विषयी, ये दोनों किनारे पर कविता के रहते हैं। और बोले भाई अयोध्या जी भी पड़ती है सरजू के किनारे पर? कहाँ, हमारी कविता के किनारे पर भी अयोध्या है। तो काहे की संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। संतों की जो सभा है वही अयोध्या है, और उस जैसे अयोध्या में जाने से सब मंगल प्राप्त होता है, वैसे संत सभा में जाने से भी प्राप्त होता है। और जैसे अयोध्या को छूती हुई सरजू बहती है, वैसे संत सभा का स्पर्श करती हुई ये महाराज हमारी ये कविता जो है ये बहती है। तो धर्म निरत पंडित विज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मद माया। भागवत में भी वर्णन है कि मुक्ता नाम अभी कोटि नाम, कोटिष्वपि महामुने, करोड़ों करोड़ों मुक्तों में कोई कोई मुक्त ऐसा भी निकलता है जो स्वरूप से मुक्त होए और उसके हृदय में भक्ति भगवती जो है वो समुल्लसित हो रही हो। ऐसे कोटिष्वपि महामुने नारायण परायण। नारायण परायण कोई भक्त होता है जो पहले से भक्ति करके ज्ञानी होते हैं ना, तो उनके हृदय में जैसे साधकों के हृदय में शम दमादि साधन संपत्ति रहती है, मुक्त हो गए तब भी अब उसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो तो अंतःकरण शुद्धि के लिए थी, परंतु वो मुक्त होने पर भी अंतःकरण में रहती है। इसी प्रकार महाराज जिन्होंने पहले भक्ति की है
अब उसका प्रयोजन न होने पर भी वो मुक्तों के अंतःकरण में रहते हैं, तो वो भी राम कथा सुनते हैं। तात जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। क्योंकि ध्यान करने की जरूरत क्या है? जिसका ईश्वर सातवें आसमान में हो वो आंख बंद करके ध्यान करे, कल्पना करे उसकी, और जिसका ईश्वर साक्षात अपरोक्ष है वो ध्यान काहे को करे? तो उसके लिए जैसा ध्यान और वैसे चरित्र श्रवण, तो चरित्र सुनहि तजि ध्यान। देखते थे ना उड़िया बाबा जी महाराज 6-6 घंटे 8-8 घंटे दिन में हो बैठे रहते थे, कभी लीला देख रहे हैं, कभी कथा सुन रहे हैं, आसन जमा हुआ है, बैठे। वो कुछ बोलते नहीं थे, न कीर्तन करते, न लीला करते, न कथा करते, चुपचाप बैठे हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान।